अलजेब्रा बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस है लेसन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी का सोल्यूशन इस वीडियो में है। फर्स्ट सम, इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था। Now one of the roots of the equation kx square minus 14x minus 5 equal to 0 is क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, is 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 5। Substitute x is equal to 5 in the equation kx square, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या डालना है 5। तो kx स्क्वायर के जगह में क्या आएगा 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, एक्स के जगह में 5 लिखा है, माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो 25k माइनस 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 25k माइनस 70 माइनस 5 दोनों मिला के कितना हो गया माइनस 75। तो देयरफॉर 25k माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 75 को राइट हैंड साइड में लेके आना है, तो माइनस 75 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 75। देयरफॉर 25k इज इक्वल टू 75। अब ये 25 को 75 के नीचे लेके आना है। देयरफॉर k इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 25। अभी 75 25 के टेबल में जाता है, 25 3 इज 75, तो k का वैल्यू कितना हो गया 3। सो द आंसर इज व्हाट, k इज इक्वल टू 3। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32 में दिया है और ये सितंबर 21 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। Sum number 2, if x is equal to 3 is one root of the equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0, find the value of k। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था और ये सम और जो इसके पहले जो सम किया था दोनों भी सेम है, लेकिन जो पिछला सम है वो एक्टिविटी बेस्ड सम था, ये एक्टिविटी बेस्ड सम नहीं है। और ये कितना मार्क के लिए पूछा गया था 2 मार्क के लिए। तो x इज इक्वल टू कितना दिया है 3 is the root of the given equation. Substituting x equal to 3 in the given equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0. तो kx square minus 10x plus 3 equal to 0 में क्या डालना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x का वैल्यू क्या डालना है 3। तो इक्वेशन क्या है k और x के जगह में क्या आएगा 3 द होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू x क्या है इधर 3, तो इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी 3 द होल स्क्वायर क्या है 9, तो 9k माइनस 10 इंटू 3 कितना 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी माइनस 30 प्लस 3 कितना हो गया माइनस 27, तो 9k माइनस 30 प्लस 3 इज हाउ मच माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 27 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, माइनस 27 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 27। देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 27। अभी 9 को 27 के नीचे लेके आओ तो व्हाट यू विल गेट, देयरफॉर k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9। 27 9 के टेबल में जाता है, 9 3 ज़ा, देयरफॉर k का वैल्यू कितना है 3। द वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट 3 ओवर ईयर। ये प्रैक्टिस है 2.1 सम नंबर 5 है और ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और मार्च 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था। Sum number 3, one of the roots of quadratic equation 5m square plus 2m plus k equal to 0 is minus 7 upon 5. Complete the following activity to find the value of k. ये 2 मार्क के लिए पूछा था और ये पिछला 2 सम के जैसे ही ये भी करना, मगर ये एक्टिविटी बेस्ड सम में 2 मार्क है तो इसमें 4 बॉक्सेस रहेगा और हर एक बॉक्स के लिए कितना मार्क्स है आधा मार्क। नाउ आंसर, minus 7 upon 5 is the root of the quadratic equation 5m square plus 2m plus k equal to 0. Substitute m equal to, तो m के जगह में अभी क्या डालना है minus 7 upon 5 in the given quadratic equation। तो इक्वेशन क्या था 5m square, तो 5 इंटू m के जगह में क्या आएगा minus 7 upon 5 the whole square plus 2 इंटू m के जगह में क्या आएगा minus 7 upon 5 प्लस k इक्वल टू 0।
अभी 5 आई विल शो वी आर वर्किंग 5 इंटू -7 कितना है +49 अपॉन ये माइनस निकल जाएगा जब ये स्क्वायर लेता है -7 का, और 5 का स्क्वायर क्या है 25 +2 इंटू -7 कितना हो जाएगा -14 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 5 प्लस के इक्वल टू 0। अभी ये 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा जाता है तो व्हाट विल गेट 49 अपॉन 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 49 अपॉन 5 प्लस -14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। अभी दोनों भी डिनोमिनेटर 5 ही है तो एलसीएम 5 रहेगा, तो 49 प्लस इंटू माइनस क्या आएगा -14 अपॉन डिनोमिनेटर क्या आएगा 5 प्लस के इक्वल टू 0। 49 माइनस 14 कितना है 35 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। अब ये 35 5 के टेबल में जाता है 5 7 ज़ा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 7 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये दो स्टेप एक्टिविटी में नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि 7 कैसा मिला है, दैट इज़ वाई एक्सप्लेन। एग्जाम के टाइम में भी यू वांट यू कैन डू दिस 2 स्टेप, ये 2 स्टेप चाहिए तो कर सकते हैं। यू कैन डू दिस स्टेप ऑल्सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लास्ट आंसर। नाउ 7 प्लस के इक्वल टू 0, देयरफॉर के इज इक्वल टू व्हाट, जब ये +7 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -7। तो k का वैल्यू कितना है -7। ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये प्रैक्टिस सेट 2.1 सम नंबर 6 है। सम नंबर 4, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो मेंशन किया है वही मेथड से करना है। तो यहाँ पे सम में क्या कौन सा मेथड मेंशन किया है, फैक्टराइजेशन मेथड, और इक्वेशन क्या है x² -15x + 54 = 0। ये 2 मार्क के लिए पूछा था। अभी ये x² -15x + 54 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया है। लास्ट में क्या दिया है +54, तो +54 का 2 ऐसा फैक्टर्स ढूंढना है। सिंस इट इज़ प्लस यानी दोनों नंबर को ऐड करना है और मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो नंबर्स आर व्हाट 9 और 6। 9 6 ज़ा कितना है 54, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 मिलता है। अब ये प्लस है यानी दोनों को सेम साइन आना चाहिए, या तो दोनों प्लस रहेंगे नहीं तो दोनों भी माइनस। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म का कौन सा साइन है माइनस, इसके लिए दोनों भी माइनस रहेगा, -9 एंड -6। -9 इंटू -6 इज +54, -9 प्लस -6 is how much -15x। so x² -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है x, तो x इंटू x -9, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है -6 इंटू x -9 इज इक्वल टू 0। सो x -6 इंटू x -9 दोनों भी सेम है, तो एक ब्रैकेट में x -9 आएगा और दूसरा ब्रैकेट में x -6, जो बाहर लिखा हुआ है वही आएगा। x -6 इंटू x -9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -6 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। अब ये -6 को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो इट विल बिकम +6, सो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -9 जब इस साइड आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9। सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर व्हाट 6 एंड 9। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 2.2 सम नंबर 1 है। नेक्स्ट वन सम नंबर 5, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है, और इक्वेशन क्या है x² + x -20 = 0। सो x² + x -20 = 0, तो लास्ट में क्या लिखा है -20, तो -20 को ब्रेकअप करना है। 2 नंबर ऐसा ढूंढना है, सिंस इट इज़ माइनस तो 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसे सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर क्या है 1 मिलना चाहिए, 1 है इधर, तो बीच वाला नंबर यानी ये नंबर
को दो ऐसा फैक्टर्स ढूंढना है जिसे सब्ट्रैक्ट करके 1 मिलना चाहिए. सो व्हाट आर द नंबर्स 5 और 4. 5 4s are 20 और 5 minus 4 is how much 1. अभी सिंस इट इज़ माइनस तो एक नंबर माइनस रहेगा और एक नंबर प्लस रहेगा. मिडिल वाला टर्म को देखो, मिडिल वाला टर्म प्लस है, इसके लिए बड़ा नंबर प्लस रहेगा और छोटा नंबर माइनस. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है x, तो x प्लस 5 और यहाँ पे क्या है -4, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 4 जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है x माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा जो कॉमन है दोनों में x प्लस 5 इक्वल टू 0. देयरफॉर x minus 4 is equal to 0 और x plus 5 is equal to 0. Therefore x is equal to, जब भी -4 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम +4 और x is equal to, अभी ये +5 जब भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम -5. So the roots of the given quadratic equation are what? 4 and -5. ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और मार्च 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछा था और ये सम प्रैक्टिस सेट 2.2 सम नंबर 2 है. सम नंबर 6, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड. इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0. ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था. अभी इसके पहले जो 2 सम किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था और यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्मूला मेथड. तो यू हैव टू सॉल्व ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू कैसे ढूंढना है फॉर्मूला मेथड से. नाउ व्हाट इज़ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0. सो कंपेयरिंग द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू क्या है इधर 5, b की जगह में क्या है 13 और c की जगह में क्या है 8. रिमेंबर ये जो लास्ट नंबर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए. कभी कभी इक्वेशन लिखते वक्त ये लास्ट नंबर राइट हैंड साइड में लिखा होगा तो ब्रिंग दैट नंबर ऑन दिस साइड एंड देन यूज़ द फॉर्मूला मेथड. तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8. a इज इक्वल टू 5, b is equal to 13, c is equal to 8. First find out b square minus 4ac. So b square minus 4ac क्या रहेगा, b के जगह में आएगा 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 5 इंटू c कितना है 8. दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर कितना है 169 माइनस 4 इंटू 5 कितना है 20, 20 इंटू 8 कितना है 160. तो 169 माइनस 160, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 9. नाउ पुट द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अभी सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. माइनस बी के जगह में क्या आएगा, माइनस बी के जगह में क्या आएगा 13 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला था 9, तो पुट ओवर देयर 9 अपॉन 2 इंटू a कितना है 5, तो 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस रूट 9 कितना है 3. माइनस 13 प्लस माइनस रूट 9 कितना है 3 अपॉन 2 5 कितना है 10. ना माइनस 13 एक बार माइनस 13 प्लस 3 लेना है अपॉन 10 और दूसरी बार माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10 लेना है. तो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और दूसरी बार क्या लेना है, और x इज इक्वल टू माइनस 13. अभी प्लस 3 तो ले लिया, अभी नेक्स्ट टाइम इस बार माइनस 3 लेना है. माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10. तो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 13 प्लस 3 कितना हो गया माइनस 10 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 16 अपॉन 10. अभी माइनस 10 10 10 के टेबल में जाता है 1 ज़ा, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 और ये दोनों भी 2 के टेबल में जाते हैं 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा, तो x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 8 अपॉन 5.
So the roots of the given quadratic equation are -1 and -8/5। ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 2.4 का सम नंबर 6 है। Sum number 7, determine whether 2 is a root of quadratic equation 2m square minus 5m equal to 0। ये 1 मार्क के लिए पूछा था। अभी इक्वेशन क्या है, 2m square minus 5m is equal to 0 और क्या फाइंड आउट करना है कि 2 इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। तो सब्सटीट्यूट m इक्वल टू 2, जो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे क्या डालना है, 2। सो सब्सटीट्यूट m इक्वल टू 2, तो 2 m के जगह में क्या आएगा, 2 द होल स्क्वायर माइनस 5 और m के जगह में 2 इक्वल टू 0। सो 2 इंटू 4 माइनस 5 2 ज़ा इज़ हाउ मच, 10 इक्वल टू 0। 2 4 ज़ा कितना है, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी 8 माइनस 10 कितना है, -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, देयरफॉर m इक्वल टू 2 is not the root of the given quadratic equation। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल आया देन इट इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर नॉट इक्वल। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है, therefore m इक्वल टू 2 is not the root of the given quadratic equation। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का सम नंबर 2 है। नेक्स्ट सम नंबर 8, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये 3 मार्क के लिए पूछा था। इक्वेशन क्या है, x² + 10x + 2 इक्वल टू 0। तो आंसर, पहले इक्वेशन लिखो, x² + 10x + 2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो a के जगह में क्या है, इधर कुछ भी नहीं है तो a इज़ इक्वल टू 1। b के जगह में क्या है, 10, तो b इज़ इक्वल टू 10 और c के जगह में क्या है, 2। फर्स्ट फाइंड आउट b² - 4ac दैट इज़ इक्वल टू, b क्या है, 10, तो 10 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और इंटू c क्या है 2। सो 4 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज़ 4ac। 10 स्क्वायर कितना है, 100 और 4 इंटू 2 कितना है, 8। तो 100 माइनस 8 कितना हो गया, 92। सो b² - 4ac इज इक्वल टू हाउ मच, 92। भाई फॉर्मूला मेथड से ढूंढना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। पिछला पेज में b² - 4ac कितना मिला था, 92, और x का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अभी b के जगह में क्या लिखना है, 10, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस रूट b² - 4ac कितना मिला था, 92 अपॉन 2 इंटू a कितना है, 1। सो दैट इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस, अभी 92 का फैक्टर्स ढूंढेंगे तो इट गोज़ इन 2's टेबल। 46 अगेन इट गोज़ इन 2's टेबल। 23 प्राइम नंबर है तो 23 के टेबल में ही जाएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ये हो गया, दो 2 है तो एक ही 2, रूट के अंदर 2 2 रहेगा तो बाहर आएगा तो सिर्फ एक ही 2 आएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 23 अपॉन 2 इंटू 1 इज़ हाउ मच, 2। अभी इन दोनों में 2 कॉमन है तो रिमूव 2 कॉमन, 2 इंटू -5 प्लस माइनस ये 2 तो कॉमन निकल गया तो बचा कितना, 23 अपॉन 2। 2 and 2 विल गेट कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू व्हाट, -5 प्लस, एक बार प्लस रूट 23 लेना है और दूसरा बार x इज़ इक्वल टू -5 माइनस रूट 23। तो x का वैल्यू क्या है, -5 प्लस रूट 23 और x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 23। सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर व्हाट, -5 प्लस रूट 23 एंड -5 माइनस रूट 23। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन,
For every sub questions, 4 alternative answers are given. Choose the correct answer and write the alphabet of it. ये 1 मार्क का रहता है, एक हर एक सम 1 मार्क का. तो ये MCQ क्वेश्चन है. फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए क्या है, 5/x - 3 = x². बी क्या है, x × x + 5 = 2. सी क्या, ऑप्शन सी इज़ n - 1 = 2n. और ऑप्शन डी है 1/x² × x + 2 = x. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, x × x + 5 = 2. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये x जब भी ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम x⁻⁻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 ⁻जब x थोड़ा ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम x⁻⁻2, तो ये भी नेगेटिव में है. और इसमें स्क्वायर वाला अल्फ़ाबेट n, जो वेरिएबल n है उसका बड़ा स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर जो है वो स्क्वायर रहना चाहिए, मगर इसमें स्क्वायर नहीं है, n² करके कुछ भी नहीं है. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज x × x + 5 = 2. मैं सॉल्व करके बताती हूँ कि ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ऑप्शन बी, x × x + 5 = 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. हाउ, अभी x × x x² है प्लस 5 × x 5x है = 2. अभी ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो इट विल बिकम x² + 5x - 2 = 0. दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर इसको ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह में क्या है 1, b की जगह में क्या है 5 और c की जगह में क्या है -2. यानी a, b, c आर रियल नंबर्स और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए. अगर a 0 हो जाएगा तो ये चला जाएगा. तो x का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा 1 और हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2. तो दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर a = 0 है. नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वाई, क्योंकि a की जगह में 1 है, b की जगह में 5 है, c = -2 है. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, x × x + 5 = 2. ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और नवंबर 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था. ये प्रॉब्लम सेट 2 सम नंबर 1 फर्स्ट सम है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये चारों ऑप्शन में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ऑप्शन ए x² + 4x = 11 + x². ऑप्शन बी x² = 4x. ऑप्शन सी 5x² = 90 और ऑप्शन डी क्या है 2x - x² = x² + 5. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ए, x² + 4x = 11 + x². हाउ, now if I solve this, अगर मैं ये पूरा इसको ये साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, जो भी राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो व्हाट यू विल गेट, x² + 4x - 11 - x² = 0. x² कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 4x - 11 = 0. When you compare it with standard quadratic equation, standard form of quadratic equation ax² + bx + c = 0, तो a के जगह में 0 है. अभी मैंने बताया था कि a के जगह में 0 नहीं हो सकता है क्योंकि x⁻² नहीं रह जाएगा, खाली bx + c रह जाएगा. एंड इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 रहना बहुत ज़रूरी है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ए, x² + 4x = 11 + x². दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बाकी तीनों ऑप्शन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जुलाई 2019 की बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये प्रॉब्लम सेट 2 सम नंबर 1 का सेकेंड सम है. Next, C. Which of the following quadratic equation has roots 3 और 5? तो ये चारों ऑप्शन में से A x² - 15x + 8 = 0, ऑप्शन B x² - 8x + 15 = 0, ऑप्शन C x² + 3x + 5 = 0 एंड ऑप्शन D is x² + 8x - 15 = 0. ये चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 3 और 5 है. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन बी क्या है, x² - 8x + 15 = 0. नाउ इफ़ आई पुट √3, अगर इस इक्वेशन में मैंने √3 डाला तो मुझे क्या मिलेगा, 3²
minus 8 into 3 plus 15 is equal to 0. 3 3s is how much? 9 minus 8 3s is how much? 24 plus 15 is equal to 0. 9 plus 15 कितना है? 24 minus 24 is equal to 0, that is 0 is equal to 0. Left hand side is equal to right hand side, therefore 3 is the root of this quadratic equation. उसी तरह अगर मैंने 5 डाला, root one of the root if I take 5, तो what I will get? 5 square minus 8 into 5 plus 15 is equal to 0. 5 स्क्वायर क्या है? 25 माइनस 8 5 क्या है? 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 0. 25 प्लस 15 कितना है? 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0. 0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो वेन एवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो 3 और 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. बाकी तीनों में अप्लाई करके देखेंगे तो यू विल नॉट गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन बी. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. ये प्रॉब्लम सेट 2 सम 1 का सम नंबर 5 है. Fourth one, that is D, choose a correct alternative for the quadratic equation x square plus 10x minus 7 equal to 0. The values of a, b, c are what? a भी एक मार्क के लिए MCQ क्वेश्चन है. तो ऑप्शन A दिया है, a is equal to -1, b is equal to 10, c is equal to 7. b क्या दिया? ऑप्शन B, a is equal to 1, b is equal to -10 and c is equal to -7. और ऑप्शन C क्या है? a is equal to 1, b is equal to 10 and c is equal to -7. और ऑप्शन D है a is equal to 1, b is equal to 10 and c is equal to 7. Now when you compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, तो a के जगह में क्या मिलेगा? 1, तो a is equal to 1. b के जगह में क्या मिलेगा? 10, तो b is equal to 10. और c के जगह में क्या मिलेगा? -7, c is equal to -7. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन C. तो ऑप्शन C is a correct option, that is a is equal to 1, b is equal to 10 and c is equal to -7. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. नेक्स्ट वन, 10th वन, डिसाइड वेदर द इक्वेशन m cube minus 5m square plus 4 equal to 0 is a quadratic equation or not and justify. ये 1 मार्क के लिए था. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो इक्वेशन है m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. अगर है तो रीज़न बताओ, अगर नहीं है तो उसका भी रीज़न बताओ. तो जस्टिफाई का मतलब क्या है? रीज़न बताना है. नाउ इन द इक्वेशन m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, द हाइएस्ट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या है? पावर ऑफ द वेरिएबल m इस क्या है वेरिएबल m का हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 3. तो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल m इज़ 3 एंड नॉट 2. 2 रहना चाहिए हाईएस्ट इंडेक्स, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है. तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ व्हाट? इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहले ही बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंसिडर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या रहना चाहिए? 2. 3 नहीं रहना चाहिए. 2 से बड़ा नहीं, 2 से कम भी नहीं. सो देयरफॉर दिस गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. नेक्स्ट वन, 11th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0. ये भी एक मार्क के लिए पूछा था. कंपेयरिंग 2x स्क्वायर, ये जो इक्वेशन दिया है उसको किसके साथ कंपेयर करना है? कंपेयरिंग 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो a के जगह में क्या है? 2 और b के जगह में क्या है? -5. सिर्फ a और b पूछा है तो यू हैव टू राइट ओनली दैट, c पूछा नहीं है. तो आंसर क्या है? a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -5. ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0. ये 2 मार्क के लिए पूछा है. इधर कोई भी मेथड नहीं लिखा है, सो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड. कोई भी मेथड यूज़ करके यू कैन सॉल्व इट.
नाउ आई विल सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अभी इधर लास्ट नंबर क्या है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 में, तो प्लस 15 है. यानी दो ऐसा नंबर ढूंढना चाहिए जिसे ऐड करके 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए. तो द नंबर्स आर व्हाट 5 3. 5 3 सा क्या है 15 और 5 प्लस 3 कितना है 8. अब मिडिल नंबर का जो साइन है वो प्लस है. जब भी प्लस रहेगा तो दोनों को साइन सेम आएगा. यहाँ पे मिडिल नंबर का साइन प्लस है तो दोनों भी प्लस रहेगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x के जगह में क्या लिखना है 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कॉमन क्या है x कॉमन है तो x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर आएगा. और यहाँ पे कॉमन क्या है 3 और x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 आएगा और दूसरा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 आएगा. That is equal to 0. Therefore, x plus 3 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. Therefore, x is equal to what? Minus 3 plus 3 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो minus 3 हो जाएगा. और x is equal to what? Plus 5 जब भी इधर आएगा तो it will become minus 5. So, the roots of the given quadratic equation are what? Minus 3 and minus 5. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेंट्स. इक्वेशन क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0. ये भी 2 मार्क के लिए पूछा था ना. कंपेयरिंग इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो a के जगह में क्या आएगा 2, b के जगह में क्या आएगा -5 और c के जगह में क्या आएगा 7. तो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b के जगह में क्या आएगा -5 द होल स्क्वायर -4 इंटू a इज़ वॉट 2 इंटू c इज़ वॉट 7. दैट इज़ इक्वल टू -5 द होल स्क्वायर इज़ हाउ मच 25 minus 4 into 2 into 7. 4 2s are 8. 8 7s is how much 56. Now 25 minus 56 is how much minus 31. यानी डेल्टा का वैल्यू कितना मिला -31. एंड डेल्टा नेगेटिव में है इसके लिए इट इज़ लेस देन 0. देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल. यही ढूंढना था इस सम में. सिंस इट इज़ लेस देन 0 देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. सम नंबर 14, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रूट्स आर -3 एंड -7. ये 2 मार्क के लिए पूछा था और इक्वेशन बनाना है. रूट्स दिया है, रूट्स क्या है -3 एंड -7. सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो लेट अल्फ़ा कितना रहेगा -3 एंड बीटा इज़ हाउ मच -7. तो रूट्स खाली दिया है -3 और -7. इससे हमें ये रूट्स की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ हाउ मच -3 प्लस -7. दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच -3 -7 दैट्स इक्वल टू -10. तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला -10. अभी उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा करना है. दैट इज़ -3 इंटू -7. माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +7 3 इज हाउ मच 21. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो फॉर्मूला क्या है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला था -10x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिला 21 इज इक्वल टू 0. सो दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +10x प्लस 21 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. तो quadratic equation रूट्स -3 और -7 से फॉर्म किया हुआ क्या है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0. So the required quadratic equation is what x स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 21 इक्वल टू 0। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। 15th सम, दिस इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड सम। क्या दिया है इसमें और ये कितना मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या दिया? आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माई स्टैंडर्ड फॉर्म इज़। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। माई रूट्स आर 3 and 4। सम ऑफ माई रूट्स क्या है? सम ऑफ माई रूट्स 3 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 7। और प्रोडक्ट ऑफ माई रूट्स इज़ व्हाट? 3 into 4 that is equal to 12. Now my equation is, तो इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? इसके पहला वाला जो सम किया था उसी के जैसा है। उसमें क्या लिया था? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे सम ऑफ माई रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ माई रूट्स है, तो इक्वेशन क्या रहता है? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स into x plus product of the roots that is equal to 0। पिछला वाला सम में सम ऑफ द रूट्स के उधर क्या लिखा था? अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के उधर क्या लिखा था? अल्फ़ा इंटू बीटा। बोथ द मेथड्स आर सेम, सिर्फ वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिया था और यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? माई इक्वेशन इज़, पहला क्या लिखना है? x² माइनस सम ऑफ माई रूट्स क्या मिला था? 7x। सम ऑफ द रूट्स वी हैव गॉट व्हाट? 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था? 12। तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो लास्ट बॉक्स में क्या आएगा? माई इक्वेशन इज़ x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। माइनस 7x कैसा मिला? क्योंकि इक्वेशन कैसे फॉर्म करता है? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x। तो सम ऑफ द रूट्स क्या था? 7। तो x² माइनस 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? 12। तो इक्वेशन इज़ व्हाट? x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, सम नंबर 16। For a quadratic equation in variables m, the coefficient a, b and c are such that a is equal to 2, b is equal to 4a, c is equal to 3a. Form the quadratic equation and solve it by factorization method. ये 3 मार्क के लिए पूछा था। अभी a का वैल्यू कितना दिया? क्वेश्चन में दिया a is equal to 2 और b कितना है? 4a। तो 4 और a की जगह में क्या लिखना है? 2। 4 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 8। तो a हो गया 2 और b हो गया 8। नाउ c इज इक्वल टू व्हाट? 3a, दैट इज 3 इंटू a की जगह में क्या लिखना है? 2। 3 2s are 6। सो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 2, वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? 8 एंड वैल्यू ऑफ c इज व्हाट? 6। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx plus c equal to 0। So the quadratic equation is what? a के जगह में क्या लिखना है? 2। तो 2x² प्लस bx, b कितना मिला था? 8। तो प्लस 8x प्लस c की जगह में क्या लिखना है? c is equal to 6 प्लस 6 is equal to 0। So the quadratic equation is what? 2 के a के जगह में क्या लिखना है? 2। तो 2x² प्लस b के जगह में क्या लिखना है? 8x प्लस c के जगह में क्या लिखना है? 6 इज इक्वल टू 0। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी फॉर्म तो किया, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन ये था एंड सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सा मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट अस सॉल्व दिस। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² नहीं आएगा, इधर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m। तो x के जगह में क्या लिखना है? m। सो 2m² प्लस 8m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x नहीं लिखना है, m लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था वेरिएबल m। अभी इक्वेशन क्या मिला था? 2m² प्लस 8m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकालो, तो अंदर क्या आएगा? m² प्लस 4m
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये 2 0 के नीचे आएगा तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या m² प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी 3 लास्ट नंबर क्या है +3, यानी दो नंबर ऐसा ढूंढना, यानी ये 3 को ऐसा ब्रेकअप करना है ताकि वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आना चाहिए और ऐड करेगा तो मिडिल टर्म आना चाहिए 4। वाई ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस रहेगा तो ये दोनों नंबर को ऐड करके बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, दैट इज़ 4। तो नंबर्स क्या रहेगा 3 और 1, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4। सिंस द मिडिल टर्म बीच वाला टर्म प्लस है तो दोनों नंबर रहेगा प्लस, +3 एंड +1। तो ये हो गया m² प्लस 3m प्लस 1m, सिर्फ m लिखेगा तो भी बस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, m इंटू m प्लस 3 प्लस इसमें क्या कॉमन है, नथिंग इज कॉमन तो 1 रहेगा, m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में m प्लस 1 लिखना है और दूसरा ब्रैकेट में जो कॉमन है, सेम है दोनों में, नॉट कॉमन, दोनों में जो सेम है m प्लस 3 वो लिखना है, m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू +1 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम -1 और m इज इक्वल टू जब भी +3 लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -3। सो m इज इक्वल टू -3। सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर व्हाट, -1 एंड -3। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, construct a word problem on quadratic equation such that one of the answer is 20। या तो वो ईयर्स में ले सकता है, रुपीस में, नहीं तो सेंटीमीटर्स एक्सेट्रा कुछ भी ले सकता है, लेकिन एक आंसर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक वैल्यू है वो वेरिएबल का इट शुड बी 20। ये 3 मार्क के लिए पूछा था। तो वी हैव टू फॉर्म अ क्वेश्चन, आप उनको खुद ही बनाना है क्वेश्चन, यू कैन मेक एनीथिंग। नाउ द प्रोडक्ट, this is a question, construct a word problem. So the product of Sneha's age five years ago and 4 years hence is 360. Find her present age. Find her present age. You can form any word problem. तो मैंने क्या बनाया है, the product of Sneha's age 5 years ago and 4 years hence is 360. Find her present age. So let Sneha's present age be x years. 5 years ago Sneha's age was what, 5 years ago था तो 5 years ago क्या आएगा, x minus 5। तो x minus 5 years था। उसी तरह 4 years hence मतलब आगे 4 साल के बाद स्नेहा का एज क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 4 years। अभी इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, द प्रोडक्ट ऑफ स्नेहा's age, not स्नेहा's age 5 years ago and 4 years hence is 360। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो x minus 5 into x plus 4 should be equal to 360। so that will be the equation जो solve करना है। तो let us frame the equation and solve it according to given condition। क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ स्नेहा's age 5 years ago and 4 years hence is 360। तो क्या आएगा, x minus 5 into x plus 4 should be equal to 360। अभी जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे x into x
x into x will be how much? X square. और x into 4 is how much? Plus 4 plus 4x. Minus 5 into x is how much? Minus 5x. और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 5 4 is 20, दैट्स इक्वल टू 360. अब ये 360 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो प्लस 360 विल बिकम माइनस 360. तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 4x और माइनस 5x कितना हो गया? माइनस x माइनस 20. और 360 जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 360 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 माइनस 360 इज हाउ मच? माइनस 380, दैट्स इक्वल टू 0. अभी इसको ब्रेकअप करना है, माइनस 380 को ब्रेकअप करना है टू फॉर्म टू नंबर्स. तो दो नंबर्स की ज़रूरत है. ऐसा ब्रेकअप करना है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आना चाहिए और दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए. और सिंस इट इज़ नेगेटिव इसके लिए एक नंबर प्लस रहेगा और एक नंबर माइनस रहेगा. सो लेट अस, सिंस इज़ अ बिगर नंबर, सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 380. 380 goes in 2's table. 190 again it goes in 2's table. 2 9s are 18. 5 1s are 5 and 19. 19 is a prime number, so 19 1s are. The numbers are what? 2 2s are 4, 4 5s are 20 और 19. So दोनों नंबर का क्या है? 20 और 19. एक प्लस रहना चाहिए और एक माइनस रहना चाहिए. मिडिल टर्म माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस और छोटा नंबर प्लस रहेगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 19x माइनस 380 इज इक्वल टू 0. कॉमन क्या है इन दोनों में? x कॉमन है तो x माइनस 20 और इसमें 19 कॉमन है और अंदर क्या आएगा? x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर एक ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 19 और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 19 is equal to 0 or x plus x minus 20, not plus, x minus 20 is equal to 0. Therefore x is equal to what? Plus 19 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा it will become minus 19 और x is equal to minus 20 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो it will become plus 20. Now age cannot be negative. तो x का वैल्यू यानी स्नेहा का जो एज है या तो माइनस 19 रहेगा या तो 20, लेकिन एज कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है. तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 19. तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 20. तो स्नेहा's एज इज़ हाउ मच? 20 ईयर्स. तो ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. Question number 18. A dealer sells a toy for rupees 24 and gains as much percent as the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. ये 3 मार्क के लिए पूछा था. अभी लास्ट में क्या पूछा है? Find the cost price of the toy. मतलब ढूंढना क्या है? Cost price. So let the cost price of the toy be rupees x. तो ये ढूंढना है तो we will denote cost price of the toy as rupees x. Selling price of the toy is rupees. वो कितना में बेचा था? The dealer sells a toy for rupees 24. तो selling price of the toy is rupees 24. अभी profit percentage कितना दिया है? And gains as much percent has the cost price of the toy. यानी profit percentage दिया है, कितना है वो? x. क्यों? क्योंकि gain is equal to how much percent has the cost price of the toy और cost price of the toy कितना लिया था? x. तो profit percentage is equal to x. अभी profit जो है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है. एक तो है परसेंटेज फॉर्म में और दूसरा है रुपीस फॉर्म में. तो प्रॉफिट परसेंटेज में लिखा जा सकता है और रुपीस में भी लिखा जा सकता है. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला? x. तो प्रॉफिट इन रुपीस क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये अर्लियर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीस. सेलिंग प्राइस कितना था? 24 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? x.
अभी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस, छोटे 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट वो है रुपीस में अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला था, x, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना मिला, 24 माइनस x अपॉन CP कितना है, CP इज इक्वल टू x इंटू 100। अभी ये x को यहाँ पे लेके आ जाओ तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 24 माइनस एक्स इंटू 100। अब ये 100 को 24 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 100 2400 माइनस 100 इंटू एक्स कितना है 100x। नाउ ब्रिंग ऑल दिस 2400 माइनस 100x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2000 माइनस 100x विल बिकम प्लस 100x और प्लस 2400 विल बिकम माइनस 2400, दैट इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है। नाउ फाइंड आउट द टू नंबर्स। माइनस 2400 को ब्रेकअप करके दो नंबर्स ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करके 2400 आना चाहिए और माइनस है इसके लिए सबट्रैक्ट करके मिडिल वाला नंबर 100 आना चाहिए। सो व्हाट आर द नंबर्स, सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 2400। When you divide it by 2 you will get 1200, again divided by 2 600, again divided by 2 300, again it goes in 2's table 1000, not 1150, again it goes in 2's table 2 7s are 14 75, this will go in 5's table 5 1s are and 5 5s are 25, again it goes in 5's table 3 with 3 1s are। तो what are the two numbers, इसी में से numbers मिल जाएगा। so the numbers are what, 2 2 5 और 3। so 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 5 40 40 into 3 is how much 120। तो one number is 120 और दूसरा नंबर क्या रहेगा 2 2s are 4 4 into 5 20। अभी एक नंबर माइनस रहेगा और एक नंबर प्लस रहेगा, बीच वाला नंबर कौन सा साइन है, प्लस है, तो बड़ा नंबर प्लस रहेगा और छोटा नंबर माइनस रहेगा। सो एक्स स्क्वायर अभी 100x के जगह में क्या लिखना है, प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे x लिखना है, इसमें कॉमन क्या है x प्लस 120 और इसमें कॉमन क्या है माइनस 20 x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 20 और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, जब माइनस 20 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 20 और x इज इक्वल टू जब प्लस 120 लेफ्ट राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम माइनस 120। बट कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, दो वैल्यूज़ मिला है x का, x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस 120। तो कॉस्ट प्राइस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 120। तो x का वैल्यू क्या है 20। Therefore the cost price of the toy is how much, ₹20। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। सम नंबर 19, out of the total students in class 10th, 7/2 times the square root of total number of students are playing on the ground and remaining 2 students are studying in the classroom. Find the total number of students in class 10th। ये 4 मार्क के लिए पूछा गया था।
अभी ढूंढना क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। इसके लिए लेट द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th बी x, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ढूंढना है क्लास 10th में। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 लेट अस डिनोट दैट बाय x। अभी कितने बच्चे लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड इज़ हाउ मच, 7/2 टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई करना है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, x, तो स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, कितने बच्चे लोग प्ले ग्राउंड में है, 7/2 इंटू रूट x। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लासरूम, कितने बच्चे लोग क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ इक्वल टू 2। अभी ये जितने बच्चे लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और जितने बच्चे लोग क्लासरूम में हैं, ये दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कितने बच्चे लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, 7/2 रूट x, और कितने बच्चे लोग क्लासरूम में, 2 बच्चे लोग, और ये सब मिला के कितना आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है, x। नाउ इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा, 7 रूट x, और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2, दैट इज़ इक्वल टू x। देयरफॉर अब ये 2 को इधर लेके जाओ राइट हैंड साइड में, तो 7 रूट x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। अब ये +4 को ये साइड में लेके आओ, तो 7 रूट x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अभी ये रूट x का रूट साइन निकालने के लिए वी विल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड क्या मिलेगा, 7 रूट x द होल स्क्वायर, that is equal to 2x minus 4 the whole square. So reason क्या आएगा, squaring on both sides। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है, 7 का स्क्वायर क्या है, 49, और रूट x का स्क्वायर क्या है, सिर्फ x, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालना है, तो क्या आएगा, 2x द होल स्क्वायर, दैट इज़ 4x स्क्वायर, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 16x प्लस 4 का स्क्वायर क्या है, 16। अभी 49x को ये साइड में लेके आओ, तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 49x ये साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 49x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x स्क्वायर और माइनस 16x माइनस 49x कितना है, माइनस 65x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अभी 4 इंटू 16 कितना है, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 64, तो प्लस 64 को ब्रेकअप करना है और 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए, और सिंस प्लस है तो दोनों नंबर को ऐड करके मिडिल वाला टर्म 65 मिलना चाहिए। तो 2 नंबर क्या है, 64 और 1, 64 1 ज़ा 64, 64 प्लस 1 कितना मिलेगा, माइनस 65। अब ये प्लस है तो दोनों को सेम साइन आएगा, तो दोनों विल बी, मिडिल वाला टर्म कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस 64 और माइनस 1। देयरफॉर 4x स्क्वायर, अभी माइनस 65x की जगह में क्या लिखना है, माइनस 64x माइनस x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसमें कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, अंदर क्या आएगा, x माइनस 16, और यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो माइनस 1 आएगा, और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, 4x माइनस 1, और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
नाउ 4x पिछला पेज में क्या मिला था, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी -1 को इस साइड लेके आओ तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू, जब -1 इस साइड आएगा तो इट विल बिकम +1। और x माइनस 16 इक्वल टू 0 भी मिला था, तो अगर -16 को राइट हैंड साइड में लेके आएगा तो इट विल बिकम +16। अभी 4 को यहाँ पे लेके आओ तो 4 जो है 1 के नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/4। तो x का दो वैल्यू मिला है, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 16। और ढूंढना क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कान बी फ्रैक्शन, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1/4। तो x कभी भी 1/4 नहीं हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स कभी फ्रैक्शन में नहीं रहता है। तो x का वैल्यू क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 16। आंसर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इज हाउ मच, 16। और ये सितंबर 21 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2 taps together can fill a tank completely in 1/13 minutes. The smaller tap takes 3 minutes more than the bigger tap to fill the tank. How much does each tap take to fill the tank completely? ये 4 मार्क के लिए पूछा था। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया कि एक टैंक है, उसमें 2 टैप है, एक छोटा टैप है और एक बड़ा टैप है। अगर दोनों टैप को एक साथ खुला रखेंगे टैंक भरने के लिए तो टैंक कितने मिनट्स में भर जाएगा, 1/13 मिनट्स में पूरा टैंक कम्प्लीटली भर जाएगा जब ये दोनों टैप एक साथ खुला रखेगा। तो द स्मॉलर टैप, लेकिन अगर समझो दोनों भी टैप, या तो स्मॉलर टैप खुला रखो और टैंक भरो और बड़ा टैप चालू रखो और टैंक भरो, तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि स्मॉलर टैप जो है वो 3 मिनट ज़्यादा लगाता है बिगर टैप से टू फिल द टैंक। यानी अगर बिगर टैप x मिनट्स में, इसमें तो दिया नहीं है कि बिगर टैप कितना लेता है, तो लेट अस टेक कि बिगर टैप जो है वो x मिनट्स में पूरा टैंक भर देगा, तो छोटा टैप जो है वो कितना देर लगाएगा पूरा टैंक भरने में, 3 मिनट ज़्यादा बिगर टैप से, यानी x + 3 मिनट ज़्यादा लगेगा टू फिल अप द टैंक। हाउ मच डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली? तो हर एक टैप, जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम लेगा टू फिल द टैंक, और उसी तरह बिगर टैप जो है वो भी कितना टाइम लेगा टू फिल अप द टैंक। सो आंसर, लेट द लार्जर टैप, अभी मैंने बताया था, तो लेट द लार्जर टैप फिल द टैंक इन कितना मिनट्स, x मिनट्स। सो स्मॉलर टैप विल टेक हाउ मच टाइम, x + 3 minutes to fill the tank in 1 minute। यानी अगर लार्जर टैप x मिनट्स लेता है तो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ टैंक को फिल कर पाएगा, तो इन 1 मिनट लार्जर टैप विल फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। उसी तरह स्मॉलर टैप कितना टाइम लगाएगा, इन 1 मिनट स्मॉलर टैप विल फिल 1/x + 3 पार्ट ऑफ द टैंक। बड़ा टैप कितना टाइम लिया था, x मिनट टू फिल द टैंक, तो 1 मिनट में लार्जर टैप जो है, बड़ा टैप जो है वो कितना पार्ट ऑफ द टैंक को फिल कर पाएगा, 1/x पार्ट। उसी तरह स्मॉलर टैप जो है वो कितना टाइम लगता है टैंक भरने के लिए, x + 3 मिनट। तो 1 मिनट में छोटा टैप जो है, स्मॉलर टैप जो है वो कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर पाएगा, 1/x + 3 पार्ट। अभी पिछला पेज में क्या मिला था कि 1 मिनट में अगर समझो सिर्फ बड़ा टैप ओपन होगा तो 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट पानी से भर जाएगा, 1/x पार्ट। उसी तरह अगर समझो सिर्फ स्मॉलर टैप ओपन रखा तो कितना पार्ट ऑफ द टैंक जो है वो पानी से भर जाएगा 1 मिनट में, दैट इज़ 1/x + 3 पार्ट। सो इन 1 मिनट बोथ द टैप्स विल फिल 1/x + 1/x + 3 पार्ट ऑफ द टैंक। तो अगर दोनों टैप एक साथ चालू रहेगा तो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करना है, दैट इज़ 1/x + 1/x + 3। अभी क्वेश्चन में दिया था कि बोथ द टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन, तो दोनों टैप अगर चालू होगा, ओपन होगा, तो कितना मिनट्स में पूरा टैंक भर जाएगा पानी से, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया था, दैट इज़ 3/3 1/13 मिनट्स। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इफ़ बोथ द टैप्स टुगेदर आर ओपन देन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में पूरा टैंक पानी से भर जाएगा, 3 1/13 मिनट्स। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, 3 × 13 + 1,
3 into 13 plus 1 upon 13. So that is equal to how much? 3 into 13 कितना है? 39. 39 plus 1 कितना है? 40 upon 13. So that is equal to 40 अपॉन 13 मिनट्स. तो ये मिक्स फ्रैक्शन में था मिनट्स, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. तो अभी तो ये पूरा टैंक इतना टाइम में फिल कर देता है पानी से अगर दोनों टैप ओपन रहा तो 1 मिनट में अगर दोनों टैप ओपन रहा तो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाय वाटर? दैट इज़ 1 अपॉन 40 बाय 13 पार्ट. So 1 upon 40 by 13 part of the tank will be filled with water if both the taps are open. अभी we have got before कि 1 मिनट में अगर दोनों टैप 1 मिनट में दोनों टैप अगर ओपन होगा तो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड विथ वाटर? 1 upon x plus 1 upon x plus 3. And we have also got this कि both the taps together fill in 1 minute 1 upon 40 upon 13 पार्ट ऑफ द टैंक. यानी ये दोनों भी सेम ही रहना चाहिए, दोनों भी वही दिया है कि 1 मिनट में अगर दोनों टैप चालू होगा तो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड विथ वाटर? 1 upon x plus 1 upon x plus 3. और यहाँ पे भी वही दिया है कि अगर दोनों टैप्स ओपन रहा तो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड विथ वाटर? 1 upon 40 by 13. तो ये दोनों भी इक्वल है, ये मेजरमेंट में दिया और ये x में है, तो ये दोनों भी सेम रहना चाहिए. अभी ये 40 upon 13 डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो 40 upon 13 जब भी न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा? 13 upon 40. So that is both the taps together fill in 1 minute 13 upon 40 part of the tank. So now according to the given condition, this and this both should be equal. That is 1 upon x plus 1 upon x plus 3 should be equal to 13 upon 40 part. क्यों? क्योंकि दोनों में वही लिखा है कि दोनों टैप्स अगर ओपन रहा तो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाय वाटर? दैट इज़ 1 upon x plus 1 upon x plus 3 इज इक्वल टू 13 upon 40. तो ये भी 1 मिनट में अगर दोनों टैप चालू ओपन रहा तो कितना पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाय वाटर? 13 upon 40. तो 1 upon x plus 1 upon x plus 3 इज इक्वल टू 13 upon 40. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या मिला था अभी? 1 upon x plus 1 upon x plus 3 should be equal to 13 upon 40. Now equalize the denominator. अभी डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करो तो ये x plus 3 इधर आएगा और ये x इधर जाएगा और नीचे क्या आएगा? x into x plus 3. That is equal to 13 upon 40. Now x plus x is how much? 2x और बाकी क्या बचा? plus 3 upon x into x, x square plus x into 3, 3x is equal to 13 upon 40. अब ये 40 को इधर लेके आओ और 2x square plus 3x को इधर लेके जाओ तो 40 जब इधर आएगा तो इट विल बिकम व्हाट? 40 into 2x plus 3 is equal to 13. इसको इधर लेके आओ 13 के बाजू में तो क्या आएगा? 13 into x square plus 3x. Now 40 into 2x is how much? 80x plus 40 into 3 is how much? 120. That is equal to 13 into x square is how much? 13x square plus 13 into 3x is how much? 39x. अभी ये जो 80x plus 120 जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लेके तो राइट हैंड साइड में पहले से क्या था? 13x square plus 39x और प्लस 80x जब इधर आएगा तो माइनस 80x हो जाएगा और प्लस 120 जब इधर आएगा तो इट विल बिकम माइनस 120. दैट इज़ इक्वल टू 0. देयरफॉर 13x स्क्वायर प्लस 39 माइनस 80x है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. 80 माइनस 39 इज हाउ मच? 41x और बड़ा नंबर का साइन माइनस है सो इट विल बी माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. ना पिछला पेज में क्या मिला था? 13x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 120 इक्वल टू 0. अब ये 13 और माइनस 120 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 120
into 13 is equal to how much? 3 zeros are 0, 3 twos are 6, 3 ones are 3. अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा 120. एड 0, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 2 5, 1. माइनस 120 इंटू 13 क्या है? माइनस 1516. 60 नॉट 16, 60. अब ये नंबर को ऐसा ब्रेक करना है दो नंबर्स में, जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 आना चाहिए. सिंस इट इज़ माइनस तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -41 आना चाहिए. सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 1560. ये 2 के टेबल में जाएगा. 2 sevens are 14, 8 0. Again it goes in 2's table. 2 3s are 6, 9 0. Again it goes in 2's table. 1 9 5. अभी 5 के टेबल में जाएगा. 5 3s are 15, 9. और अभी ये 13 के टेबल में जाएगा. 13 3s are 3, 1s are. अभी दो नंबर्स 1560 को दो नंबर्स में ब्रेकअप करना है सच दैट मल्टीप्लाई करेगा तो ये नंबर आएगा और सब्ट्रैक्ट करेगा तो 41 आना चाहिए. तो वो दो नंबर है 5 इंटू 13 65 और 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. अब ये माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस रहेगा और छोटा नंबर बड़ा, ये मिडिल टर्म देखना है. ये माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस और छोटा नंबर प्लस. आई रिपीट, दो नंबर्स क्या है 65 और 24, और सिंस द मिडिल टर्म इज माइनस इसके लिए बड़ा नंबर माइनस रहेगा और छोटा नंबर प्लस. सो द इक्वेशन विल बी व्हाट नाउ? 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. इसमें कॉमन क्या है? 13x कॉमन है, x माइनस 5, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 24. ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट में आएगा 13x प्लस 24, 13x प्लस 24, और दूसरा ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0. Therefore 13x plus 24 is equal to 0 और x minus 5 is equal to 0. प्लस 24 को इस साइड लेके आओ तो क्या मिलेगा? 13x इज इक्वल टू प्लस 24 ये साइड आएगा तो माइनस 24, और x इज इक्वल टू माइनस 5 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 5. अभी 13 को 24 के नीचे लेके आओ तो x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 13. तो x का दो वैल्यू मिला है, x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 13 एंड x इज इक्वल टू 5. अभी टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 13. सो बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 13. तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5. सो लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन 5 मिनट्स. x क्या था? जो लार्जर टैप कितना टाइम लगाता था? x मिनट्स. तो लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन 5 मिनट्स और स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन x प्लस 3 मिनट्स. दैट इज x प्लस 3 कितना हो गया? x का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8 मिनट्स. तो छोटा टैंक टैप स्मॉलर टैप कितना टाइम लेता है टैंक फिल करने के लिए? 8 मिनट्स. तो आंसर क्या आएगा? द लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन 5 minutes and smaller tap fills the tank in 8 minutes. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये प्रॉब्लम सेट 2 का सम नंबर 15 वो और ये सम सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज़ जो है इसमें चेंज किया गया, नहीं तो दोनों भी सम सेम ही है. Question 21. The sum of the areas of two squares is 400 square meter. If the difference between their perimeter is 16 meter, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर. ये 4 मार्क के लिए पूछा था. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है, और दोनों का स्क्वायर का जो एरिया, दोनों स्क्वायर्स जो है उसका एरिया को अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 400 स्क्वायर मीटर. उसी तरह दोनों का पेरीमीटर है, बड़ा स्क्वायर और छोटा स्क्वायर, दोनों का पेरीमीटर को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 16 मीटर. और ढूंढना क्या है? दोनों स्क्वायर का लेंथ ऑफ द साइड ढूंढना है. बड़ा स्क्वायर का जो लेंथ ऑफ साइड कितना है और छोटा स्क्वायर का लेंथ ऑफ साइड कितना है. सो लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर बी इक्वल टू x मीटर.
तो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर क्या रहेगा, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है, साइड स्क्वायर। तो साइड कितना मिला, x मीटर, और एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर मीटर। उसी तरह लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो छोटा स्क्वायर है उसका लेंथ ऑफ साइड कितना लेते हैं, y मीटर लेते हैं। उसी तरह इसका एरिया ऑफ स्मॉलर छोटा स्क्वायर का एरिया कितना रहेगा, साइड स्क्वायर, दैट इज़ y स्क्वायर मीटर। अभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स का एरिया को ऐड करेंगे तो 400 स्क्वायर मीटर मिलता है, यानी एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 400। अभी एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर कितना मिला है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना मिला है, y स्क्वायर, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, इक्वल टू 400। लेट दिस बी इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या दिया था कि दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, दिस आई विल राइट ओवर हियर, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या रहता है, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर क्या रहेगा, अभी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर क्या है, x, तो 4 इंटू साइड, तो 4x हो जाएगा, माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना है, 4 इंटू y। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 16। therefore 4x minus 4y is equal to 16। अभी इन सब में इफ़ यू सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 4 कॉमन है, तो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ द साइड, तो क्या मिलेगा, 4x अपॉन 4 माइनस 4y अपॉन 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन 4। 4x डिवाइडेड बाय 4 विल बी व्हाट, x, माइनस 4y डिवाइडेड बाय 4 क्या रहेगा, y, दैट इज इक्वल टू 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब ये माइनस y को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस y, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस y प्लस 4। अभी पिछला पेज में इक्वेशन 1 क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और लास्ट में क्या मिला था, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x के जगह में क्या डालना है, y प्लस 4। तो x स्क्वायर के जगह में, x के जगह में क्या आएगा, y प्लस 4, स्क्वायर है इसके लिए पूरा स्क्वायर लो, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस 2 4 8, 8y प्लस 4 का स्क्वायर क्या है, 16, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आई रिपीट, y प्लस 4 द होल स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 और बाकी क्या बचा, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अभी y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, 400 को इधर लेके आओ तो इट विल बिकम माइनस 400 इज इक्वल टू 0। नाउ इफ़ यू सी इन सब में 2 कॉमन है तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, नहीं तो डिवाइड बाय 2। what you will get, 2y square upon 2 plus 8y upon 2 plus 16 upon 2 minus 400 upon 2 is equal to 0। जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो what you will get, y square प्लस 8y को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो what you will get, 4y, 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो you'll get 8, माइनस 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट, 200 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 माइनस 200 कितना है, माइनस 192 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू ब्रेकअप दिस, तो माइनस 192 को ब्रेकअप करना है 2 नंबर में,
ताकि उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -192 आना चाहिए। सिंस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने के, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए 4। सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 192। तो ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 9 6, अगेन इट विल गो इन 2's टेबल, 2 4 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, then it goes in 3's table। तो इसका नंबर्स क्या रहेगा, यू हैव टू ब्रेक दिस, ये ही नंबर्स लेके इसको ब्रेक करके 2 नंबर्स में फॉर्म करना है। तो क्या आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 2 2 4, 4 3 12। तो नंबर्स आर व्हाट, 16 एंड 12। 16 इंटू 12 कितना रहेगा 192, और 16 माइनस 12 कितना रहेगा 4। अभी सिंस इट इज़ माइनस तो एक नंबर माइनस रहेगा और एक नंबर प्लस रहेगा। बीच वाला नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो 16 प्लस रहेगा और 12 माइनस रहेगा। सो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस 4y की जगह में क्या लिखना है, प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। नाउ रिमूव कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, y कॉमन है तो y प्लस 16, और इसमें क्या कॉमन है, माइनस 12 कॉमन है तो y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 12 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। Therefore y इज इक्वल टू, जब भी माइनस 12 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 12, और y इज इक्वल टू जब भी प्लस 16 राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बी माइनस 16। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर और द स्मॉलर स्क्वायर, और लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 16, तो y का वैल्यू क्या रहना चाहिए 12। सो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू माइनस 16, y इज इक्वल टू व्हाट 12। तो y जो है वो लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड था, तो स्मॉलर साइड का लेंथ तो मिल गया, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। Now we have to find out the side of the bigger square। bigger square क्या था x, और equation put y equal to 12 in equation, कौन सा equation में, in equation 2। equation 2 क्या था, x minus y is equal to 4, तो y की जगह में क्या डालना है 12, तो x minus 12 इज इक्वल टू 4। अभी माइनस 12 को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो माइनस 12 विल बिकम प्लस 12, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 कितना है 16, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 16 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द बिगर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर कितना है 16 मीटर, और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना है 12 मीटर। सो आंसर क्या आएगा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज हाउ मच 16 meter and the length of the smaller side is how much 12 meter। I'll write here। और ये कौन सा ईयर में पूछा गया था, मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था 4 मार्क के लिए। Question number 22, if one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is half of the other root, show that b square is equal to 9ac upon 2। ये 4 मार्क के लिए पूछा था। अभी कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज़ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में रूट के बारे में पूछा है, बताया है, तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट्स को हमेशा अल्फ़ा और बीटा से ही डिनोट करते हैं, सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रहेगा, सी अपॉन ए।
तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ हाफ ऑफ द अदर रूट। अभी दो रूट्स लिया था अल्फ़ा एंड बीटा, तो लेट अस टेक अल्फ़ा इज इक्वल टू, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ हाफ ऑफ द अदर रूट, दैट इज़ हाफ ऑफ बीटा. So one root of the quadratic equation is equal to half of the other root. So alpha is equal to half into b. 1 into b, beta, not b, beta. 1 into beta is how much? 1 into beta is beta upon 2. तो अल्फ़ा क्या है, बीटा अपॉन 2. अभी दो ये मिला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, सी अपॉन ए. सो लेट अस सॉल्व दिस बोथ सेपरेटली. आई विल रिपीट वंस मोर. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए. तो ये दोनों भी सॉल्व करते हैं. पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लेता है. अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिला था, बीटा अपॉन 2. सो पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2. तो अल्फ़ा के जगह में क्या डालना है, बीटा अपॉन 2. तो दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा के जगह में क्या आएगा, बीटा अपॉन 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. देयरफॉर नाउ इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. तो क्या आएगा, बीटा प्लस 2 इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बीटा प्लस 2 बीटा कितना है, 3 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अभी ये 3 और 2 को राइट हैंड साइड में लेके आओ. तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 3 जो है डिनोमिनेटर में आएगा, तो 3a हो गया, और 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो माइनस 2b. तो बीटा क्या मिला, माइनस 2b अपॉन 3a. नाउ लेट अस सॉल्व अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन a. पुट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपॉन 2. तो अल्फ़ा के जगह में क्या आएगा, बीटा अपॉन 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ना बीटा इंटू बीटा इज व्हाट, बीटा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अभी 2 को यहाँ पे लेके जाओ, तो 2 डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू सी, दैट इज 2c अपॉन ए. तो दो वैल्यू मिला है बीटा का. बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 3a, जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए सॉल्व किया था. और जब भी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए सॉल्व किया, तो व्हाट वी गॉट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ca अपॉन ए. कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने दोनों साइड बाय साइड बताया. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सॉल्व करने के बाद क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 3a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन सॉल्व करने के बाद क्या मिला, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2ca अपॉन ए. अभी इन दोनों को यूज़ करके विल फाइंड आउट द आंसर. Now let us take first this, that is beta square is equal to 2c upon a. अभी बीटा के जगह में क्या डालना है, बीटा का ये वैल्यू डालना है. बीटा ये दोनों भी मिला था, तो विल टेक दिस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ca अपॉन ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c अपॉन ए, और बीटा के जगह में बी स्क्वायर नहीं, बीटा स्क्वायर. I'll repeat once more, beta square is equal to 2c upon a, and here it is what, beta is equal to minus 2b upon 3a. तो ये वाला यूज़ करना है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2c अपॉन a, और बीटा के जगह में क्या डालना है, माइनस 2b अपॉन 3a. सो व्हाट यू विल गेट, माइनस 2b अपॉन 3a. बीटा स्क्वायर है, तो द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c अपॉन a. देयरफॉर minus 2b into minus 2b is how much, 4b square upon 3a into 3a is how much, 9a square is equal to 2c upon a. Therefore अभी सिर्फ b स्क्वायर को यहाँ रखना है, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 9a स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आएगा, तो 9a स्क्वायर इंटू 2c अपॉन 4 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 4 इंटू a. देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, एक a कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, 9ac अपॉन 2. तो यही प्रूव करना था कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2.
Sum number 23. If 460 is divided by a natural number, the quotient is 2 more than 9 times the divisor and remainder is 5. Find the quotient and divisor. ये 4 मार्क के लिए पूछा था. अभी इसमें 460 इज डिवाइडेड, यानी 460 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, और किससे डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर से. एंड द क्वोशंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिविजर. तो क्वोशंट को किसके साथ कंपेयर किया, डिविजर के साथ. तो लेट द डिविजर बी x. तो क्वोशंट क्या हो गया, 2 मोर then 9 times the divisor, 9 times the divisor. डिविजर क्या है, x. तो 9 टाइम डिविजर क्या आएगा, 9x. रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर इज 5. तो रिमाइंडर इज 5. फाइंड द क्वोशंट एंड द डिविजर. और डिविडेंड क्या है, 460. तो डिविडेंड इज 460. Now we know that dividend is equal to what, divisor into quotient plus remainder. तो डिविडेंड यहाँ पे क्या हो गया, 460. दैट इज इक्वल टू डिविजर क्या है, x इंटू क्वोशंट क्या है, 9x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है, 5. देयरफॉर 460 इज इक्वल टू x इंटू 9x इज हाउ मच, 9x स्क्वायर प्लस x इंटू 2 इज व्हाट, 2x प्लस 5. अभी 460 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लेके आओ. तो व्हाट इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड, 9x स्क्वायर plus 2x plus 5 minus 460 is equal to 0. Therefore 9x square plus 2x, अभी प्लस 5 माइनस 460 यानी सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करेंगे 460 माइनस 5 तो क्या मिलेगा, 455. बड़ा नंबर का साइन माइनस है, सो इट विल बी माइनस, दैट इज इक्वल टू 0. नाउ मल्टीप्लाई 455 by 9. 455 by 9. 455 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 9 5 ज़ा 45, 4 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 इज़ हाउ मच, 49, 4 9 4 ज़ा इज़ हाउ मच, 36, 36 प्लस 4 इज़ हाउ मच, 4095. तो माइनस 445 इंटू 9 इज़ हाउ मच, माइनस 4095. अब ये माइनस 4095 को ब्रेकअप करके दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4095 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये माइनस है, इसके लिए दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलना चाहिए, 2. सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 4095. नाउ दिस विल गो इन 5 table, 5 8 ज़ा 1 ज़ा and 9. Now this will go in 3's table. 3 के टेबल में जाता है, 3 2 ज़ा 6 7 and 3. Now again this will go in 3's table, 3 9 ज़ा 27 and 3 1 ज़ा 3. Now this will go in 7's table, 7 1 ज़ा 7 and 21. So 3 में जाएगा 13, 13 will go in 13's table, 13 1s are. So what are the two numbers, 5 और 13 को साथ में लेना. 5 into 13 is how much, 65. और 3 3s are 9, 9 7s is how much, 63. अभी 65 into 63 कितना है, 4095. और 60 minus 63 is how much, 2. अभी सिंस इट इज़ माइनस तो एक नंबर माइनस रहेगा और एक नंबर प्लस रहेगा. मिडिल नंबर प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस और छोटा नंबर माइनस. देयरफॉर 9x स्क्वायर, 2x की जगह में क्या लिखेगा, प्लस 65x, और यू कैन टेक 63x ऑल्सो, माइनस 63x माइनस 455, दैट इज़ इक्वल टू 0. ना यहाँ पे x कॉमन है तो टेक x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 9x प्लस 65. और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस 7 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 9x प्लस 65, दैट इज़ इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 7
और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा 9x प्लस 65 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 65 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट -7 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम +7 और 9x इज इक्वल टू प्लस 65 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -65। दैट इज x इज इक्वल टू 9 को -65 के नीचे लेके आओ तो x इज इक्वल टू -65 अपॉन 9। x का दो वैल्यू था, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -65 अपॉन 9, बट -65 upon 9 is not a natural number, therefore x is not equal to -65 upon 9। तो x का वैल्यू क्या है 7, तो डिविज़र क्या हो गया 7। नाउ क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन इज व्हाट 9x प्लस 2 था तो 9 इंटू एक्स, एक्स के जगह में क्या लिखना है 7, तो 9 इंटू 7 प्लस 2, 9 7 सा कितना है 63 plus 2, therefore quotient is how much 63 plus 2 is how much 65। तो आंसर क्या रहेगा the quotient is 65 and the divisor is 7। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ऐसे ही सेम सम जो है वो प्रैक्टिस सेट 2.6 का सम नंबर 9 जो है वो सेम ही है, इसी तरह सिर्फ नंबर्स इसमें चेंज किया है।